एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली दो क्वेश्चन है और दोनों का आंसर शायद ओवरलैपिंग ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, सोच रहा है कि कंटेंट क्रिएशन में जाना है, तो वो क्या अपनी बिजनेस या जॉब छोड़ दे, या वो रिस्क लेना चाहिए, या आफ्टर सर्टेन टाइम लेना चाहिए। और दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में हर बार अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती रहती है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आपको फैक्ट्रीज, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट आता है कि जॉब कैसे क्रिएट होगी, उसके लिए फैक्ट्रीज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर ही तो जॉब्स होंगे, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको टेंजिबल कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट लेवल पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएटर कोई भी बन सकता है, सक्सेसफुल सब बनेंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एवरीवन हैज़ अ शॉर्ट टू इट। तो कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर्स, और क्या, जब कोई कंटेंट बनता है तो उसके लिए एडिटिंग की भी ज़रूरत होती है, फिर जब के इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, तो एवरी उसका भी एक पैरेलल इकोनॉमी पूरा बूम होता है जब क्रिएटर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी मतलब टू एन एक्सटेंट सॉल्व कर सकता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कि कोई अपना बिजनेस या जॉब ऑलरेडी कर रहा है, तो इज इट अ रिस्क, और ही कैन थिंक ऑफ डूइंग दैट, कि स्टेज पे आने के बाद फिर वो करे, वो साइड बाय साइड कर हसल करे, क्या करना तो चाहिए। पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं कि अगर आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम है हम्म, और आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि दिस इज़ लाइक अ न्यू बिजनेस फॉर यू, राइट। और किसी भी न्यू बिजनेस को शुरू करने के लिए यू नीड टू गिव सम टाइम, do some experiments, put in some money, and figure out and learn and keep on iterating, right? My Nana ji said, आपको बिजनेस चालू करना है तो 1000 डेज तो आप साइड में रख के चलो, राशन पानी, दैट इक्वेट्स टू अप्रोक्सीमेटली 3-4 years। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको फुल टाइम बिजनेस करूं, तो क्या आपके पास 3-4 साल का राशन पानी है? यू हैव द रिजर्व्स फॉर दिस। यू जंप day one and then you start doing this. If not, then you moonlight. मूनलाइट का मतलब ये है कि आप दिन में 9 to 5 कुछ कर रहे हैं, आप 5 to 9 कुछ और कीजिए, इसमें बनाइए, मैनेज योर टाइम, राइट। एंड यू सी कि आपको जो बाहर से लग रहा है, जो इट्स लग रही है, वो इट्स वाकई है, अचीवेबल है कि भी नहीं यार। राइट। आर यू एबल टू कंसिस्टेंटली, एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हैव डन दिस, एंड इन आवर जर्नी ओनली वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ हाउसवाइव्स आल्सो, मतलब दे हैव स्टार्टेड देयर साइड हसल्स एंड दे हैव बिकम breadwinners for their family or equivalent to breadwinners of their family. And this journey is possible for those who are consistent, and it takes a lot of time. आज आप एक YouTube चैनल चालू करेंगे, आपने किया है, आपको भी दिखा होगा कि पहले 6 महीने 12 महीने कुछ नहीं आता, राइट। अनलेस यू आर यू हैव परसिवरेंस, ग्रेट है कि मैं करते रहूँ, उसके लिए आपके अंदर से कुछ एक होना चाहिए कि मेरे को ये करना है, वो पसंद तो आना चाहिए एटलीस्ट, तो आप राइट ना। आपको पैसे मिल रहे हैं ना लाइक मिल रहे हैं, तो आप व्हाट इज इट दैट कीप्स यू डूइंग दिस, राइट। सो यू नीड टू हैव दैट पैशन इनसाइड। सो द आंसर इज यू मूनलाइट, राइट। देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड अली अब्दाल, was a doctor in UK. He's one of the leading YouTubers, and he keeps on showing his journey when he was working as a doctor. And जो early resident doctors होते हैं, on call होते हैं, 24/7 रहना पड़ता है। उसके बाद वो घर आता था, उसको सो के सुबह 6 बजे ऑफिस जाना होता था, तो कहते थे टाइम ही नहीं बचता था, लेकिन आई यूज्ड टू मेक। वो एक लेवल तक वीडियोस बनाते गया, और फिर उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी, एंड नाउ इज अ फुल टाइम यूट्यूबर। ही इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, हाउ टू बिकम content creator, multiple topics, right? He talks about, but in his journey he's been doing moonlighting, और वहाँ पर बिल्कुल कड़ी मेहनत होती है। या आपने जंप कर दिया एंड यू सी के पैसे नहीं आ रहे, तो फिर आप फिर से यहाँ से जंप कर लोगे कहीं और, राइट। सो दैट इज that's the best way to start, and we've seen a lot of success stories over here. The second question is about economy and impact of creators. अगर आप क्रिएटर्स को 1% देख रहे हैं, तो आप प्रॉब्ली ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी इसमें से एडिटर आएगा, राइटर आएगा, 2-3 लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, राइट। बट आप क्रिएटर को एक बिजनेस की तरह देखिए, जो मैंने कहा टॉप ऑफ टॉप उसकी जो पोजीशन है, अगर वो वहाँ तक पहुँच रहा है, देन ही कैन डू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखें आज मिस्टर बीस्ट, लाइक उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट इफ यू कीप दैट असाइड एंड लुक एट हिम एज अ यूट्यूबर हु इज created multiple businesses, what he's done is created distribution channel, then he's partnered with people to distribute those products, राइट। यू लुक इनवर्ड्स इन इंडिया, ये जनाब जी की बुक है मिस्टर वारिको, ही इज ऑल्सो रनिंग कोर्सेज एंड कम्युनिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर्स, and he keeps on publishing his balance sheet and P&L, and the last video that I saw probably a year back was 27-30 crores top line, which is phenomenal. He is creating wealth, and there are people who are making, जो interns हैं वो कहते हैं 8-10 लाख रुपए उस पर interns बनाते हैं, working with him with the bonuses and all those things. So he's creating employment, he's creating impact, right?
अब वो आप उसे कंपेयर करेंगे टाटा बिरला की फैक्ट्रीज से कि उतने वर्कर नहीं काम कर रहे, तो मे बी नहीं, बट मे बी वन ऑफ दिस गाइज, जैसे भुवन बाम ने OTT पे अपना ये प्रोड्यूस किया है सीरीज, तो सीरीज के पीछे कितने लोग काम किए होंगे कितने लोग? प्रोडक्शन में? और अगर आप छोटे भी कंटेंट, ये तो हमने सारे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत सक्सेसफुल हो गए, मैं बोल रहा हूँ कि जो जैसे कि बिजनेस में भी होता है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, एक टर्म होता है, ठीक है, तो कंटेंट में भी स्मॉल एंड मीडियम कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं जो शायद कभी भी बड़े नहीं बने, लेकिन वो एटलीस्ट 10 साल तक उनका कुछ आ रहा है इसमें से, तो इट्स लाइक अ जॉब फॉर देम, और ये उनके कन्वीनियंस पे भी हो रहा है कि उनको ज़रूरी नहीं है सुबह 9 बजे ही वीडियो बनाना है। जैसे आपको जॉब में आपको काम है या नहीं है, बॉस ने बोला है 9 बजे आ जाना है तो आ जाना है, बट कंटेंट क्रिएशन गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको रात को 2 बजे भी मूड हुआ तो आप वीडियो बना सकते हो। बट आप अगर आप देखेंगे, इफ यू स्टडी द सक्सेसफul creators, दे वर्क at it like a job. Of course they do. They are on time every day, Yeah. and they have a team which comes on time. You know, there is this YouTuber called Tech Burner, Delhi mein, and we done some work with him also, and now he's launched his brand and he's selling phone cases and other things, and अपनी कम्युनिटी के साथ आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, right? उसकी टीम है पीछे, Correct. and उसकी एजेंसी भी है who's working with him, right? So this is an extension of his own team and his agency who's crafted this business for him. तो आपको अपनी एजेंसी पार्टनर्स को भी उसी तरह देखना है, एंड आपको अपनी बिजनेस टीम को भी उसी तरह बनाना है. यू कांट से कि मुझे आ गया अभी, ठीक है, इसमें ये परसेंटेज बचाओ, टैक्स बचाओ, ये करो, तो फिर आप वो छोटे ही रह जाओगे. बड़ी सोच होगी तो यू हैव टू थिंक बिग. हाउ कैन आई डू बिग नंबर्स, बिग पीपल, एंड दे विल ऑल हैव टू अर्न. इफ दे डोंट अर्न, व्हाई विल दे वर्क फॉर यू? Of course. You will make in crores and they will make in thousands. तो नहीं हो सकता है ना.